कंटिन्यू करना है और वो डिफरेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ी थी और बेसिक ऑर्गेनिक में मेरे साथ जो भी रेगुलर बच्चे थे उन्होंने वो कवर किया हुआ है। तो कोशिश ये करेंगे कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो सब एक पेज पे रहें और सबको बड़े आराम से समझ में आ जाए। यूजुअली टॉपिक इतना मुश्किल है, लेकिन ये है थोड़ा सा फोकस्ड रह के पढ़ेंगे तो कोई परेशानी होपफुली आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले बात याद कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर हमने जो डिस्कशन अपना किया था वो सबसे पहले किया था एल्केन्स। तो एल्केन्स क्या थे? एल्केन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को ढूंढें जिनमें हमें कार्बन टू कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड नजर आए, दे आर गोइंग टू बी एल्केन्स। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसका। अब ये इस तरह से स्ट्रक्चर क्यों बनता है? क्योंकि एक कार्बन आटम जो आपके पास होता है वो ग्रुप 4 का मेंबर होता है। तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। ईच डैश लाइन शोज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और अगर आपको कुछ भी बॉन्डिंग यहाँ पे फिल अप करनी है तो हाइड्रोकार्बन में हम हमेशा वो हाइड्रोजन से फिल करते हैं। अब हम ये कहेंगे कि ये हमारा बेसिकली एल्केन है। क्यों एल्केन है? क्योंकि वी सी हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन, एंड ऑल्सो वी सी कार्बन टू कार्बन, देर आर ऑल सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है। फिर हमने इसकी नेमिंग भी सीखी थी। वो कैसे सीखी थी? 1 कार्बन के लिए हम टर्म यूज करते हैं मीथ, 2 कार्बन के लिए हम यूज करते थे ईथ, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते थे प्रॉप, 4 कार्बन के लिए हम यूज करते थे टर्म ब्यूट, 5 कार्बन के लिए हम टर्म यूज करते हैं पेंट। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास कितने कार्बन हैं? हमारे पास इस वक्त 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए जो टर्म है वो है ब्यूट। तो ब्यूट, और क्योंकि ओरिजिनली सब्सटेंस एल्केन्स है तो हम इसके साथ ऐड कर देंगे ANE। तो जो टर्म ALK थी उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं विद मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट और पेंट, जो भी आपके पास। ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन हुआ। सबसे पहले हमने यहाँ से बात करनी शुरू की। और एल्केन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की सबसे अच्छी डेली लाइफ एग्जांपल ये है कि जो भी फ्यूल हम यूज करते हैं गाड़ियों में, घर में, सिलेंडर्स में, जहाजों में, हर जगह पे वो हाइड्रोकार्बन। ये बताएं यहाँ तक। फिर हमने दूसरी टर्म पढ़ी थी एल्कीन्स। जनरली एल्कीन्स में और एल्केन्स में क्या फर्क होता है? सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि एल्कीन्स होते हैं जिनमें हमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड मिलता है, जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा और वो एल्कीन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन टू कार्बन बनाया, यहाँ पे हमने एक डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है। तो अब कहानी ये बन जाएगी कि दिस विल नाउ ट्रांसलेट टू एन एल्कीन कंप्लीट। ये एल्कीन बन जाएगा। क्यों एल्कीन बन जाएगा? क्योंकि हमें ये नजर आता है कि इसमें हमारे पास ऐसे 2 कार्बन मौजूद हैं जिनमें डबल बॉन्ड है। तो टोटल कार्बन हमारे पास 4 हैं। तो ब्यूट और टर्म ENE हम ऐड कर देंगे इसके साथ, ब्यूटीन बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये हमारे पास बन जाता है ईथीन। ये भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। जस्ट टू रिव्यू, हम इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लें। फिर हमने थर्ड टर्म पढ़ी थी इसमें अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या थे? अल्कोहल्स थे जिनमें हमें हाइड्रोकार्बन्स के साथ एक ग्रुप नजर आता है जिसे हम कहते हैं OH ग्रुप, जिसे हम कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। एसेंशियली इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। ये हमारे परफ्यूम्स होते हैं सारे के सारे जो हम पढ़ रहे होते हैं। तो अगर हमें कोई कार्बन टू कार्बन चेन में कहीं पे भी अल्कोहल में हमें आइडेंटिफाई करना है कि अल्कोहल कहाँ है, तो इफ वी सी OH ग्रुप तो हम उसे लेबल कर देंगे कि ये अल्कोहल है। रिमेनिंग सारे कार्बन आटम्स हमारे पास हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो इसका हम क्या नाम रखते हैं? तो अल्कोहल्स का हम नाम रखते हैं IUPAC नेमिंग में या ओरिजिनल नेमिंग में एज अल्कानोल्स। तो ALK को अगेन रिप्लेस करते हैं। जितने कार्बन आपके पास हैं, 3 कार्बन हैं, तो प्रॉप कहते हैं। और ANOL एक साथ रहेगा, प्रोपानॉल रहेगा।
और हम इसको इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्योंकि ओ एच ग्रुप सेकेंड कार्बन पे मौजूद है तो हम टू प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। तो सिंपल क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल भी काम करेगा और टू प्रोपेनॉल भी काम कर सकता है। ये एक ही जैसी चीजें होती हैं, इसमें कोई सच मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, आपके लेवल ए लेवल में जाते हैं फिर वहां पे डिफरेंस होता है। अच्छा, तीसरी चीज हमने कर ली। नाउ देन फोर्थ वन वाज कार्बोक्सिलिक, जो कि काइंड ऑफ एसिड्स होते हैं। एक ऐसे हाइड्रोकार्बन ग्रुप को कहते हैं जिसमें हमें COOH नजर आ। तो जहां पे भी हमें COOH नजर आ जाए, COOH ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक। इसका यूपीएसी नेम होता है एल्कानोइक एसिड। और यहाँ पे आके हमने अपनी बेसिक ऑर्गेनिक खत्म की थी, जहां से आज हम दोबारा थोड़ा सा और आगे जाने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये बातें याद आती हैं पुराने स्टूडेंट्स को, और नए स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आता है। चार नाम मैंने लिए आपके सामने: एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक। सर, जी। ब्यूटीन क्या होता है? ब्यूटीन होगा एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें वी आर गोइंग टू फाइंड अ सिंगल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और ब्यूट टर्म यूज होती है टू शो फोर कार्बन। तो ये वाली काउंटिंग में ब्यूटीन होना चाहिए कुछ ऐसा। सो रिमेनिंग हर जगह पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये होगा ब्यूटीन। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। हम यहाँ पे थे अपने पुराने स्ट्रक्चर पे। तो अब आपको ये नजर आया, आपने इसका नाम रख दिया कि ये कार्बोक्सिलिक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें काम कर लें, 1 2 3 4। तो फोर कार्बन हैं, तो टर्म ब्यूट तो यूज होगी ही होगी। उसमें आप ALK को रिप्लेस कर दें ब्यूट से, बाकी जो टर्म है वो एज इट इज लिखते हैं, ANOIC। तो ये बन जाएगा ब्यूटेनॉइक एसिड। यहाँ तक का हमारा सब बच्चों के साथ जो पुराने हैं उनसे डिस्कशन हुआ। नए बच्चों के लिए ये नई बात है, तो नए बच्चों को हम इस बारे से भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये याद रहे इतना काफी। अब जो बात हम पढ़ना चाह रहे हैं उसमें काफी सारी चीजें सबके लिए बहुत नॉर्मल। एक तो ये कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि यार इस स्ट्रक्चर में सर ने बात की है, किसी में कार्बन ऑक्सीजन है, किसी में कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या है किसी में। आज हम जो पढ़ना चाहते हैं वो पहली चीज एस्टर्स। यहाँ से हमने अपना टॉपिक पढ़ना है। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पॉलीमर्स, जिसे हम पढ़ते हैं अंडर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे का टॉपिक है। पहले एस्टर्स के ऊपर आते हैं। तो एस्टर्स कैसे बनते हैं, देखिए आपने अभी तक चार चीजें पढ़ी हैं। एक पढ़ा है आपने एल्कीन, फिर आपने पढ़ा एल्कीन, फिर आपने पढ़ा अल्कोहल, और फिर आपने पढ़ा कार्बोक्सिलिक। आप जो भी चीज पढ़ेंगे ना वो इन्हीं का मिक्सचर होगी, कोई नई चीज नहीं होगी। यानी कि अगर मैं इसमें से सेलेक्ट कर लूँ, लेट से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, तो अल्कोहल क्या थे? अल्कोहल थे जिनमें हमें OH ग्रुप मिलेगा। कार्बोक्सिलिक क्या थे? जिसमें हमें COOH ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो इनकी कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है एस्टर। तो पहले तो समझ में आया व्हाट इज एस्टर। तो एस्टर इज अ प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई ऐसी चीज जिसमें OH होगा, कोई ऐसी चीज जिसमें COOH होगा, उनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा? एस्टर। ये होगा एक। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इसको चीज़ों को थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश। तो अल्कोहल में हम लेट से सेलेक्ट करते हैं एक ऐसा कार्बन जिसमें कार्बन चेन जिसमें दो कार्बन है। ठीक है, कहीं पे भी आप एक OH लगा दें कोई मसला नहीं है, बाकी रिमाइंडर सारी जगहों पे आप हाइड्रोजन अटैच करें।
तो अब इसका IUPAC नेमिंग में या सिंबल नेमिंग में क्या नाम होगा? तो नेमिंग में नाम होगा, क्योंकि इसमें दो कार्बन हैं तो इसको हम कहते हैं ईथ। दो कार्बन को ईथ कहते हैं। एल्कोहल्स का नेम था एल्कानॉल, तो आपने ALK की जगह पे तो लिख दिया ईथ, बाकी इथेनॉल एज इट इज। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, कार्बोक्सिलिक सेलेक्ट कर लें। तो लेट से कार्बोक्सिलिक भी हम अपने हिसाब से फिलहाल दो कार्बन वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक सेलेक्ट कर लें। कार्बोक्सिलिक की क्या पहचान थी? उसमें COOH होगा, तो किसी एक साइड पे आप OH बना दें और बाकी जो कार्बन वैलेंसीज है उस पर आप हाइड्रोजन हटा सकते। ठीक है, अब एस्टर कैसे बनता है? होता ये है कि हमारे पास, हमेशा याद रखिएगा, जो एसिड होता है, ठीक है, जो एसिड होता है उसमें से OH ग्रुप, और जो अल्कोहल होता है उसमें से H ग्रुप, ये बॉन्ड बनाते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं। यानी कि ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और ये कंबाइन हो जाएंगे। और आपको केमिस्ट्री में इतना आइडिया हो चुका है कि H और OH जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? इसे हम कहते हैं वाटर। ठीक है, अब आप सिर्फ स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में थोड़ा सा सोचें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में से क्या चीज चली गई है? सिर्फ OH चला गया है। एवरीथिंग स्टेज सेम। तो हम एक काम करते हैं, हम बाकी सारी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, वो बड़ा सिंपल काम रहा है। अब आप नोट करें, ये पूरा स्ट्रक्चर यही है ना? ये सर, सिर्फ OH हट गया वहां से। अब आ जाते हैं दूसरी सब्सटेंस के ऊपर कि दूसरा सब्सटेंस क्या था। तो दूसरा सब्सटेंस आपके पास ये मौजूद है पूरा का पूरा, जैसे आपने अल्कोहल का। तो इसमें तो सब चीजें इंटैक्ट हैं, एक्सेप्ट इसमें से क्या चला गया है? ये एज चला गया है। यानी कि एवरीथिंग इज ऑन इट्स ओन प्लेस एक्सेप्ट फॉर दिस हाइड्रोजन। तो अब ये ऑक्सीजन, जिसको पहले किसी के साथ कनेक्टेड होना था, अब वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अब मैं यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर रिपीट कर दूंगा, इसके साथ इसी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दें। कैसे डिजाइन कर दें? तो आप यहाँ पे बना लें इसको, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके साथ दो कार्बन कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो शेप से फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन दो कार्बन, रिमेनिंग सारी वैलेंसीज फिल अप कर दें आप किससे? हाइड्रोजन से। तो अब अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लें, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लें, तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एस्टर। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ बना के दिखाऊं। तो ये बताएं, कुछ आइडिया हुआ है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? गुड। अच्छा, अब दोबारा से ये काम करते हैं। तो अल्कोहल था हमारे पास, ठीक है, आपको समझाने के लिए सारा काम एक साथ करते हैं। OH, यहाँ पे हमारे पास था कार्बोक्सिलिक, COOH। कंफ्यूजन से बचने के लिए नाउ आई एम नॉट ड्राइंग एनीथिंग अदर देन द मेन ग्रुप्स। तो हमने कहा कि यहाँ से OH और यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन, ये कंबाइन हो गए, क्या बनाया इन्होंने? H2O बनाया। ठीक है, स्ट्रक्चर वापस रिपीट कर दें। तो कार्बन जैसा था वैसा ही है, डबल बॉन्ड भी है, ये भी है। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे वी हैड ऑक्सीजन और उसके साथ है कार्बन, देन हाइड्रोजन। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना है ना आपके पास, जिसमें हमारे पास ये वाला लिंक है, ये वाला, इसे हम कहते हैं एस्टर। मुस्तफा, हमेशा सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल बना है, और कभी दो नहीं बनेंगे, तीन नहीं बनेंगे। अगर हम एस्टर की बात करें, तो अब इस एस्टर का नाम, ये इस एस्टर का कैसे नाम रखेंगे? तो इस एस्टर में बेसिकली आप अगेन ये जहन में रखें, दो चीजें यूज हुई हैं। एक एसिड, एसिड क्या था? इथेनॉइक एसिड। और एक अल्कोहल, और अल्कोहल क्या था? इथेनॉल था। तो अब आप जब इसका नाम रखेंगे ना, तो इसका नाम आप कैसे रखेंगे? इसका नाम आप रखेंगे एज इथाइल इथानोइड। ठीक है, इथाइल इथानोइड। अब सवाल ये उठता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ से इथाइल आया और कहाँ से इथानोइड आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने ये जहन में रखना है कि जो अल्कोहल वाला पार्ट होगा, जो अल्कोहल वाला पार्ट होगा, जो यहाँ पे ये था, इसके साथ आप अटैच करते हैं वायल।
और जो आपके पास क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट होगा उसके साथ आप अटैच करते हैं इथानोएट, ये सॉरी नोएट अटैच करते हैं वो। तो अब अगर लेट से 1 मिनट जरा इसे लिख लें आप। तो अब दोबारा से ये काम करते हैं, क्या करते हैं हम एक सिलेक्शन करते हैं लेट से मिथेनॉल की। ठीक है, मिथेनॉल में एक कार्बन होगा और एक OH ग्रुप होगा।
उसके साथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं लेट्स से इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड इज गोइंग टू बी दी एसिड जो आपने अभी यूज किया, सेम एज दैट। अच्छा, अब बिल्कुल परेशान इसलिए नहीं होना कि ये जो डिजाइन है ये क्या है, ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड्स क्योंकि फिल्ड अप नहीं है, इसलिए फिल्ड अप नहीं है क्योंकि मैं ये समझाने में इंटरेस्टेड हूँ आपको कि इनकी प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो प्लेयर्स हैं जो गेम खेल रहे हैं वो ये दोनों हैं, ये वाला एच, ये वाला ओ एच। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा वाटर। साथ में क्या होगा? साथ में आपने देखा था जैसे ये है और जैसे ये बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा बिल्कुल सेम। तो पहले ये वाला कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर आप बना लें, ठीक है। देन इसके साथ यहाँ से इसको कनेक्ट, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन, देन कार्बन एंड देन एच, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन वाले के लिए हम टर्म यूज करते हैं मेथनॉल, और एसिड्स के लिए हम यूज करते हैं इथेनॉइक एसिड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लर्न किया था कि जो एल्काइल पार्ट है, जो एसिड जो अल्कोहल से आ रहा है वो बन जाएगा मिथाइल, वाई वाला पार्ट, ठीक है। और जो एस्टर से जो एसिड से आ रहा है वो वैसे ही रहेगा। तो हम यहाँ पे उसका क्या नाम रख सकते हैं? उसका हम नाम रख सकते हैं इथानॉइड। ये बताएं, ये बात समझ में आती है सबको? ये प्लीज आप अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि आपको समझ में आएगी, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग भी रहेगा और चैलेंजिंग भी रहेगा। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? सर एक बार रिपीट कर दें। तो रिपीट कर दीजिए। तीन कार्बन वाला हम एल्कोहल सेलेक्ट, उसके साथ हम रख देते हैं OH, तो ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। देन हम सेलेक्ट करते हैं दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो इसका नाम है कार्बोक्सिलिक, और ये है, अगर हम IUPAC नेम रखेंगे इसका, तो प्रोप। वाई प्रोप? बिकॉज वी सी थ्री कार्बन, ठीक है। एंड प्रोपानॉल फॉर अल्कोहल्स, एंड हियर वी सी टू कार्बन, सो दैट इज इथेनॉइक एसिड, ठीक है। अब आप जब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से OH हटा दें, यहाँ से H हटा दें, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म वाटर। अदर देन दैट जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट कर दें, जैसा है वैसे ही रहेगा। कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, यहाँ से ये OH जा चुका है तो OH की जगह खाली है। देन ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कनेक्ट कर दें, ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन कार्बन, देन कार्बन, रिमेनिंग एवरीथिंग स्टेज सेम। तो अब अगर हम इसका नाम रखना चाहते हैं तो क्या नाम होगा? जो पार्ट अल्कोहल से आया था वो बन जाएगा प्रोपाइल, जो एसिड से आया था वो क्या बन जाएगा? जैसा था उसके साथ हम लगा देंगे नो एट। ये बताइए, ये बात समझ में आती है? जी सर। सबको समझ में आती है? तो अब आप एक काम करें, आप दो तीन एग्जाम्पल्स करें ज़रा, और मुझे बताएं एग्जाम्पल नंबर 1, ये आप करें। उसमें आप बनाएं इस स्ट्रक्चर से एक एस्टर बनाएं। सो दिस इज इथेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉइक एसिड। इससे आप एस्टर बनाएं और मुझे बताएं, और भेजें आंसर्स व्हाट्सएप पर कि वो क्या होगा। 2 मिनट रखना। इथेनॉल प्रोपेनेट। मुफद्दल इसका स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करो। इथाइल प्रोपानॉइड तो बिल्कुल सही बताया तुमने।
तो जो स्ट्रक्चर्स मेरे पास आए हैं उसमें से मुझे पहला स्ट्रक्चर बिल्कुल सही नजर आया है। वो है, नहीं, मुफद्दल ने गलत भेजा। अच्छा जी, मुस्तफ़ा भाई ने भेजा है मुझे वो स्ट्रक्चर। उसमें 3 कार्बन 2 कार्बन, बिल्कुल सही है, गुड, नाइस। और देन मेरे पास है एक और स्ट्रक्चर आया है, वो है, बेटा ये बीच में प्लस नहीं होगा बस, बाकी सही है। तो इसे देखें आप, गर्मिया आपने जो भेजा है, और ये कौन है, महक ने भेजा है हमें, महक ने भेजा है प्रोपानॉइड, बिल्कुल सही है, ठीक है। जी जी, H2O तो है, अंडरस्टूड है। तो अगर किसी से नहीं बना तो उसकी हेल्प के लिए मैं तो बना देते हैं हम स्ट्रक्चर। वो एच रिमूव करें और यहाँ से हम एच रिमूव करें, ये वाला, तो ये बन जाएगा वाटर। पहले इस स्ट्रक्चर को लिखा करें हमेशा, इसमें गलती नहीं होती। फिर ये एक ऐसी टिप है जो मतलब आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि पहले मुश्किल जो चीज़ लग रही है ना, हमेशा उसे लिख लें, ऐसे स्ट्रक्चर को हमेशा लिख लें। अब आप देखें इसके साथ क्या करना है आपने, इसके साथ आप ये देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ बस कार्बन काउंट कर लें। तो एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर दें, 2 कार्बन है, बाकी सारे कार्बन को फिल इन कर दें हाइड्रोजन से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब इसमें अगर हम कार्बन काउंट करें तो ये है इथाइल, इथेनॉल, तो ये बन जाएगा इथाइल, ठीक है। और प्रोपानोइक एसिड है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपानोएट इथाइल प्रोपानोएट। ये बताएं, ये बात समझ में आती है सबको? तो आपको ये स्लाइड्स में भेज दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थर्सडे को होपफुली क्लास अगर होगी, इंटरनेट चल रहा होगा तो हो जाएगी, और वरना फिर हम इसकी कंपनसेशन वीक में फ्राइडे को या किसी और दिन। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।